तो चलिए दोस्तों, गाइस आप सभी तो ठीक होंगे ही। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 1 से 4 तक प्रश्न आज हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 बी सी 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, बी समकोण, देखिए बी कोण यहाँ पे समकोण है, ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान यानी कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान। तो यहाँ पे देखिए पहले हमको हमारा लंब भी पता है, आधार भी पता है, हमको हमारा कर्ण चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49। अब इसमें जोड़ दीजिए, ए सी बराबर आ जाएगा 9 छः 15 12 625, यहाँ पे स्क्वायर चलेगा। ठीक, तो ए सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा √625, ए सी बराबर आ गया हमारा 25, यानी कि यहाँ पे आ गया 25। अब देखिए साइन ए बराबर हमसे पूछा है, साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है, चलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का। तो साइन बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, पहले देखिए ए, अब यहाँ पे लंब ये भी हो सकता है ये भी, तो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए जो यहाँ पे साइन ए है, साइन ए के सामने वाली भुजा लंब, तो यानी कि लंब हमारा ये हो गया, और लंब बटे कर्ण, कर्ण वही रहेगा 7/25, यानी कि इसका आंसर। अब कॉस ए, कॉस बराबर साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए यानी कि कॉस ए के सामने वाली भुजा लंब, लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण। ठीक, अब साइन सी, साइन सी हमसे पूछ रहा है, तो साइन सी देखिए साइन लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता ही है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब और कर्ण हमारा वही हो जाएगा 24/25। ठीक, अब कॉस सी, आधार बटे कर्ण, सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, और कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ पे सी के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार हमारा हो गया 7 और कर्ण हमारा वही हो जाएगा 7/25। चलिए अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, tan p, तो देखिए हमको यहाँ पे पी क्यू जो दिया है 12, पी आर दिया है 13, यानी कि हमको हमारा लंब या आधार चाहे जो कि ये 12 दिया है और पी आर दिया है हमको 13। ठीक, देखिए सबसे पहली बात हमको हमारा आधार चाहिए, तो हम क्या, आधार बराबर क्या होता है क्यू आर स्क्वायर, कर्ण में से लंब को घटा देंगे तो हमारा आधार निकल आएगा। तो यानी कि हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा क्यू आर के स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे लिखते चले आइए, पी आर हमारा है कितना 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये यहाँ कट हो गया। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर 25 किसका वर्ग है 5, तो यानी कि हमारा क्यू आर कितना आ गया 5। अब tan p, अब tan बराबर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लाल बटे कक्का। अब tan p बराबर, तो tan साइन कॉस tan लंब बटे आधार, तो पहले मैं लिख लेता हूँ tan p बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब लंब tan p, p के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि 5 हो गया, और जब ये लंब हो गया तो आधार हमारा ये हो जाएगा 5/12, यानी tan p का मान 12। अब कॉट r का मान, कॉट r का मान, तो पहले साइन कॉस tan कॉट, यानी कि आधार बटे लंब, कॉट r के सामने वाली भुजा लंब, तो हमारा आधार क्या हो गया r के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो हमारा यहाँ पे आधार हो गया 5, और लंब तो हमारा तब क्या हो जाएगा, आर के सामने वाली भुजा लंब है, यानी कि 5/12। देखिए यहाँ पे कॉट आर था, कॉट आर के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई लंब, तो इसलिए हमारा ये आधार होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा जो कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा, वो कभी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे 5 आधार हो गया 12।
अब हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट r, तो tan p का मान 5/12, कॉट r का मान 5/12, ये पूरा ये प्लस ये हमारा आ गया 0। चलिए तो अब हम इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस से tan a का मान, हमको कॉस से tan a का मान निकालना। तो साइन a बराबर, पहली बात तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपको याद होना चाहिए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हर जगह मैं लिख देता हूँ जिससे आपके कोई दिक्कत नहीं हो। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमको देखिए हमारा लंब क्या दिया है 3 और कर्ण दिया हमको 4। क्या दिया है हमको, हमारा लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4। तो पहले हम यहाँ से अपना आधार पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए कर्ण के स्क्वायर में जब हम लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो बराबर वो आधार के स्क्वायर के आ जाएगा। तो देखिए आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर हुआ 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 में से 9 गए, कितना होगा 7। तो आधार बराबर हमारा क्या आ गया, √7। ठीक, तो अब हम इससे पहले एक फिगर बना लेते हैं। चलिए ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको मान लिए ABC। तो देखिए अब कैसे, अब कहाँ पे क्या लिख दें, अब हमको सबका मान पता है। तो देखिए साइन a बराबर 3/4, लंब बराबर हमको दिया है 3, साइन a। अब ये देखिए a के सामने वाली भुजा क्या हो गई इसके लिए, तब लंब ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। बचा कर्ण, कर्ण हमारा 4 है और जो आया था हमारा वो √7 हो गया। ठीक, कॉस a का मान पूछ रहा है, कॉस a, मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए साइन a के सामने वाली भुजा लंब होती है ना, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब होती है ना, तो यहाँ पे लंब 3 ही है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण हमारा ये हो गया, आधार हमने अभी निकाला। ठीक, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या है, पहले कॉस a के सामने वाली भुजा लंब हो गई। ठीक, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये √7 और कर्ण हमारा वही रहेगा। tan a बराबर, अब साइन कॉस tan, यानी कि लंब बटे आधार। अब a के सामने वाली भुजा लंब 3, तो आधार ये हो गया 3/7। ये हमारा दोनों का मान आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे दिया है 15 कॉट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान। तो देखिए यहाँ पे दिया है 15 कॉट a बराबर 8 दिया, तो यहाँ 15 इधर गुणे में उधर आएगा तो भाग में, यानी कि कॉट a बराबर क्या आ जाएगा 8/15। तो सबसे पहली बार हम कॉट पता करते हैं क्या होता है, लाल बटे कक्का, साइन कॉस tan कॉट, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या लंब और आधार पता है, और हमको किसकी ज़रूरत है, अभी यहाँ पे ज़रूरत है कर्ण की। तो हम इन्हीं दोनों के स्क्वायर को जोड़ लेंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 प्लस 64, कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 और 64, 5 4 9 6 2 8, 289। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर आ जाएगा √289, तो हमारा कर्ण बराबर आ जाएगा 17। अब इससे हम एक फिगर बना, चलिए पहले फिगर बनाते हैं, लिख लेते हैं ABC। ठीक, अब देखिए कॉट a बराबर 8/15, देखिए हमको कॉट a बराबर आधार हमारा दिया है 8, तो पहले a के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब हो गया, तो आधार हमारा हो जाएगा ये, यानी कि 8 ये हो जाएगा, लंब हमारा कितना हो जाएगा 15 और कर्ण जो हमारा निकल के आया 17। कॉट a के सामने वाली भुजा लंब, a के सामने वाली भुजा लंब, तो यानी कि 15 ये हो गया, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। चलिए अब किसका मान पूछा है, साइन a का मान। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन a, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, a के सामने वाली भुजा लंब, लंब हमारा हो गया 15 और तब कर्ण हमारा हो जाएगा 17। तो और यहाँ पे सेक a, अब साइन कॉस tan कॉट सेक, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है,
क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण पहले तो जो कर्ण वही है वही लिख लीजिए। अब ए हमको यहाँ पे आधार चाहिए, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई है। और तब हमारा आधार क्या हो जाएगा, ये 17/8। तो चलिए, शायद आप सभी को बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारे प्रश्नावली 8.1 के 1 से प्रश्न 4 तक हल हो चुके हैं। अगली वीडियो में 4 से 8 तक के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब ठोक के जाइएगा।